कहते हैं कि लोग प्यार में जीना सीख लेते हैं, तो फिर क्यों माँ, क्यों मुझे प्यार में पल पल मरने की सजा मिल रही है? आर्यन को पाने के लिए मैंने अपनों का विरोध किया, अपनों का विरोध सहा, क्योंकि मुझे लगा कि आर्यन और मैं तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं ना। वक्त ने, तकदीर ने कई बार मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, कई बार माँ। हम दोनों शादी के मंडप तक भी पहुंच गए, गठबंधन भी हो गया, फेरे भी हो गए माँ, सिवाय उस 7वें फेरे के। उसे भी मैंने आपकी मर्जी समझकर मान लिया। मुझे लगा कि जब आर्यन और मेरा दिल ही एक हो गया है, तो फिर वो एक फेरा भी हो जाएगा। हमारे जीवन की सारी खुशियां हमसे बस चंद कदम ही दूर थी। आज नहीं तो कल हम उन दूरियों को तय कर ही लेते। लेकिन आर्यन ने तो हमारे दिल की दूरियों को ही बढ़ाने का फैसला कर लिया। न जाने आर्यन ने वो बातें कैसे सुन ली जो मैंने तो कभी कही ही नहीं। माँ, जब हम दोनों एक दूसरे की मंजिल कभी थे ही नहीं, तो फिर हम दोनों के कदम एक दूसरे की तरफ बढ़ने ही क्यों दिए? आर्यन और दुर्गा प्यार की राह में इतना आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उनकी राहें अलग अलग हो गई। गुरु माँ। लेकिन आर्यन तो अलग हुई राहों को मिलाने की सोच रहा था। अगर आर्यन और दुर्गा ने एक दूसरे से मिलकर सारे गिले शिकवे दूर कर दिए, तो उनके दिल फिर से करीब आ जाएंगे और उन्हें उनके हर क्यों का, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। माँ कहते हैं कि आपके चरणों में आने से, आपकी शरण में आने से मन के सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो फिर माँ, मेरे सवाल बनकर क्यों रह जाते हैं? मुझे अपने सवालों का जवाब क्यों नहीं मिलता माँ? मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। क्यों आर्यन के लिए मेरे दिल में प्यार जगाया? क्यों आर्यन के सुनहरे सपने मेरी आंखों में सजाए? क्यों मेरा दिल बार बार आर्यन 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 का नाम लेता रहा? क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे आर्यन के बिना मैं सांस नहीं ले पाऊंगी? क्यों माँ, क्यों? मुझे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए माँ। मुझे अपने हर क्यों का जवाब चाहिए। मुझे अपने हर क्यों का जवाब चाहिए। तुम्हारे हर क्यों का जवाब मेरे पास है दुर्गा। हाँ दुर्गा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, और जवाब ये है कि जो कुछ भी हुआ वो देवी माँ की इच्छा थी। दुर्गा, शादी हमने नहीं तोड़ी थी, शादी मैंने तोड़ी थी। क्योंकि मैं बहुत कुछ देख रहा था, मैं वही नहीं देख रहा था जो देवी माँ मुझे दिखाना चाह रही थी। मेरे कानों ने वो सब कुछ सुन लिया जो तुमने नहीं कहा था, मगर मेरा दिल तुम्हारी बात न सुन पाया, न समझ पाया। मैंने सोचा कि दुर्गा को अपने शादी करने के फैसले पर पछतावा है। दुर्गा महसूस कर रही है कि उसने मेरे साथ शादी की रस्में निभाकर, कस्में खाकर बहुत बड़ी गलती की है। और मैं ये समझ रही थी कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। गलतफहमियां दूर हो जाने का
ये मतलब तो नहीं कि आर्यन और दुर्गा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। उन दोनों के बीच की दूरियां अभी भी बढ़ाई जा सकती है। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया दुर्गा? अगर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी होती तो मैं तुमसे पूछता ही क्यों? अरे तुम्हारे साथ तो मैंने जिंदगी भर का साथ निभाने का फैसला किया था। और फिर मुझसे शादी तोड़ने का फैसला भी तुम ही मुझे सुनाने आए थे आर्यन। मुझे लगा कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है दुर्गा, कि तुम खुश नहीं हो इस फैसले से। हाँ। दुर्गा, लगता है गलती हमारे दिल से हुई है। हमें अपने प्यार पर और भरोसा और विश्वास रखना चाहिए था। शायद तुम ठीक कह रहे हो आर्यन, लेकिन हमने जो उलझने खड़ी कर दी है, हम उन्हें अब सुलझाएंगे कैसे? आर्यन, कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसे हालात पैदा कर देती है कि हम उसके अंजाम को अपना नसीब समझकर समझौता कर लेते हैं। अरे शायद हमारी शादी हमारे नसीब में थी ही नहीं, लेकिन अब मैं बहुत डर गई हूँ आर्यन। मैं बहुत डर गई हूँ, इसलिए अब मैं देवी माँ की इच्छा के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगी। मुझे देवी माँ जो राह दिखाएंगी, मैं बस उस पर चलूंगी। अगर देवी माँ सचमुच चाहती है कि हम जीवन भर जीवन साथी बनकर रहें, तो देवी माँ खुद ये मुझसे कहेंगी, मुझे कोई संकेत देंगी, मुझे सही राह दिखाएंगी। अब तो तुम्हें माँ का संकेत मिल ही गया ना दुर्गा। इसे संकेत समझो या माँ का आशीर्वाद, देवी माँ तो सदा यही चाहती थी, बस हम ही उसकी बात समझ नहीं पा रहे थे। शादी का वो पवित्र बंधन जो कि सातवें फेरे की वजह से अधूरा रह गया था, वही सातवां फेरा हम आज अभी इसी वक्त देवी माँ को साक्षी मानकर यही लेंगे।
पापा उठिए। अरे बेटे तुम, क्या बात है, इतनी घबरा भी क्यों? पापा वो खुशी घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं नहीं मिल रही पापा। मैं ढूंढता हूँ बेटे। मैं जानता हूँ वो कहाँ होगी। रुको। पापा खुशी क्या मंदिर के पास कहाँ है? खुशी 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 शवारूढा महाभीमा घोरदष्टाङ्गहसनमुखीं चतुर्भुजाङ्गखङ्गमुण्ड वराभयङ्करा शिवाङ्ग मुण्डमालाधराङ्गदेवीं ललजिवाङ्गदिगम्बरा एवं सञ्चिनतेतकाली श्मशानालयवासिनी। इतनी छोटी सी लड़की इतना लंबा रास्ता तय करके कैसे पहुंच गई काली माँ के मंदिर? और तो और उस पथरीली जगह पर सो गई। इतनी गहरी नींद में थी जिससे अपने बिस्तर के बिना कहीं और नींद ना आती हो, वो कैसे वहां सो गई? ऐसे लग रहा था जैसे बहुत थक चुकी हो, जैसे इस पर बहुत बड़ा बोझ हो। अजीब सी बात है, खुशी की ये हरकतें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ये सब क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है और पता नहीं दोनों कहाँ हैं। रगीला, तू आर्यन को मोबाइल पे फोन क्यों नहीं करती? कई बार तो कोशिश कर चुकी हूँ पम्मी दी, आर्यन फोन ही नहीं उठा रहा है और ना ही वो फोन कर रहा है। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, जब आर्यन तुम्हें हॉस्पिटल में मिला था, उसने तुमसे क्या कहा था? कितनी बार वही बात पूछेंगे आप? आर्यन कह रहा था कि उसने दुर्गा को समझने में कोई गलती की है। हाँ, वो जल्दी में था। मुझे अभी तक तो ये भी नहीं पता कि उन दोनों में क्या गलतफहमी हुई। रिलैक्स भाभी जी, देखिए फिर से आपका प्रेशर लो हो जाएगा। जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे। देख नहीं रही आप, इतनी बारिश हो रही है, कहीं फंस गए होंगे वो लोग। फंस तो मैं चुकी हूँ। गुरुमा ने कोशिश की थी आर्यन और दुर्गा की शादी रोकने की, उसे कामयाब समझो या नाकामयाब पता नहीं, और ये भी नहीं जानती कि अभी क्या क्या देखना बाकी है। और अब जो होगा वही होगा जो मैं चाहती हूँ। आर्यन ने चाहे दुर्गा को आवाज देकर एक दिन दरवाजे पर ही रोक लिया था, पर मैं अब आर्यन और दुर्गा की शादी के लिए सारे दरवाजे बंद कर दूंगी। मैं देखती हूँ। माँ, शादी की वो रस्म जो उससे अधूरी रह गई थी, उसे हमने आज पूरा कर दिया। शादी की वो कस्में जो उस दिन हम पूरी नहीं कर पाए, आज दुर्गा माँ को साक्षी मानकर हमने वो कस्में भी पूरी कर ली हैं। आज से दुर्गा और मैं शादी के बंधन में बंध चुके हैं। रुको,
माँ आप नाराज हो? नाराज? आज के दिन मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? पगला कहीं का। आर्यन, आज तूने मुझे इतनी खुशी दी है कि मैं तुझे बता नहीं सकती। आज तूने तेरे पापा का और मेरा सपना पूरा किया है। मुझे दुनिया भर की खुशी मिली है आज। बस बस, अपनी खुशी को अपनी नजर मत लगा देना। सुमित्रा, तुम आरती करो। इस घर की बहू के रूप में ये तुम्हारे पहले कदमों के निशान है। पर दुर्गा, तुम नहीं जानती ये कदम तुम्हें क्या दिन दिखाएंगे।